अब जाओ। लेकिन ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की ये दलील है कि वो गरीब तबके के बच्चे आएंगे तो वहां पर उनको जो एहसास कमतरी लगातार बना रहेगा, वो तो जो ऑलरेडी जो स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो सारे कहीं एक यूनिफॉर्म ढंग से तो ना रहते हैं, ना वो यूनिफॉर्म ढंग की बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर उनको वो स्कूल अकोमोडेट कर रहे हैं, उनके साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, तो इनके साथ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये एकदम ये फाइनेंशियल, क्योंकि अभी तक प्राइवेट स्कूल गरीब आदमी को लेने को तैयार है अगर वह उनकी फीस देने को तैयार है। ये मुद्दा नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगी। फीस अगर वो माली देता है 3,000 रुपए महीना तो उसका बच्चा भी ले लेंगे। लेकिन जब इस कानून की बात आती है तो मुद्दा ये नहीं है कि आप फीस देके जो भी फीस दे सकता था उसको तो आज तक कभी भी प्राइवेट स्कूल ने नहीं इनकार किया ना। उससे तो पूछा ही नहीं गया कि आप कहां से आए हैं, क्या आपकी जात है, कहां से रहते हैं, उससे नहीं पूछा गया। मसला उन लोगों को है जो फीस नहीं दे सकते हैं, उनको पढ़ाना है इसलिए। और वो बड़ा तबका है भारत में, उनको पढ़ाना है। भारत का बड़ा तबका जब पढ़ेगा जब ही भारत की पूरी ग्रोथ होगी। इसीलिए 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान की गई है। और पढ़ाई लिखाई से भी एक सोच का बढ़ाव होता है। वह मिलेगा दूसरे किस्म के अपने लड़के से तो उसकी सोच बदलेगी, अमीर की भी बदलेगी, गरीब की भी बदलेगी। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड से, और बदलाव आएगा, समय जरूर लगेगा। 65 ईयर्स के बाद हम ये कानून बना रहे हैं। यूसी जब इंडिपेंडेंस मिली तभी बनाना चाहिए था। यूसी वेयर जापान टुडे इज, लेकिन कंट्री है। अगर हमने 65 साल बाद ये कानून बनाया है तो उसको कम से कम एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने मान लिया है कि हम अपने मुल्क के लोगों को शिक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर पुरी, ये सारी बहस है जब वो इसी बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 25% बच्चों को वहां पर दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो जो असली मुद्दा है कि पूरे मुल्क में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जानी है। सारे के सारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने 2 साल कानून बनाने के बाद अभी तक कोई बजटरी प्रोविजन बाकी बच्चों के लिए नहीं किया है। ये क्या दर्शाता है? एक्चुअली इसमें ये बहुत ही बिजार, जिसको कहते हैं, बहुत अजीब सी स्थिति है। हमारा जो एजुकेशन के ऊपर जो जीडीपी का परसेंटेज है एक्सपेंडिचर, वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, राइज नहीं हुआ। अब जब बना था तब भी बजट में कोई प्रोविजन नहीं था। वो कहां से कैसे, अभी 13 फाइनेंशियल कमीशन ने बोला है कि इनको इस तरह इतना पैसा दिया जाए, जैसे 68-32 की रेशो में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आएगा। पर इसके साथ ही उन्होंने क्या है, हम न्यूलिबरल इकोनॉमी के दौर में हैं, और न्यूलिबरल इकोनॉमी और ये जो आइडियोलॉजी है ना, इसकी एक बेसिक धुरा है, वो ये इससे स्टेम करती है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना वो इनएफिशिएंट होते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़िया होते हैं। ये इससे वो चलती है। और उसको, उस मिथ को, आई वुड से मिथ, उसको इतना बरकरार किया गया है, इतना जबरदस्ती से उसको माना गया कि अब वो ऐसे लगने लगे ये बड़ा सच है। अब हुआ क्या है कि न्यू लिबरल इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने तो ये सोच लिया कि भाई हम ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाएंगे एजुकेशन देने के लिए। ये हम सोचते थे कि हायर एजुकेशन में होगा, पर हमें अफसोस है कि बार बार हम ये कहते हैं लेकिन उसका असर कोई नहीं हो रहा है कि वो ये कि एलिमेंट्री लेवल तक भी वो प्राइवेट एफर्ट्स को बढ़ावा देंगे। अब प्राइवेट एफर्ट को जब बढ़ावा देंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी तरह की शर्तें लगाते हैं, उनके लिए मुनाफा है। अब उनका मुनाफा है बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें लॉस होगा। और दूसरा ये है कि उन्होंने क्या किया है गवर्नमेंट ने, अब जो प्लान ये 12th प्लान का डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया है, वो ये कि हमें इस धारा के ऊपर प्रैग्मेटिकली सोचना होगा कि जो ट्रस्ट हैं, जो एजुकेशन चलाते हैं, उनको नॉन प्रॉफिट न मान के उनको प्रॉफिट ट्रस्ट बना दिया जाए। अब जब उनको प्रॉफिट ट्रस्ट लीगली मान लिया जाएगा, इसका मतलब है कि उनकी फीसें जितनी भी मर्जी वो बढ़ाएं बढ़ेंगी। एसएचएम की एक रिसर्च है, उनका एक सर्वे है, उन्होंने ये बोला है कि आज स्थिति ये है, ये फरवरी में रिपोर्ट आई थी और बहुत स्टार्टलिंग है। वो कहते हैं कि
50 आज जो पेरेंट्स जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो अपनी टोटल इनकम का 50% बच्चों की फीस पे लगाते हैं, उनकी एजुकेशन पे लगाते हैं। लोगों की सैलरी कंपोनेंट तो 40% बढ़ा है पिछले 5 साल में, और प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ी है 200%। अब मुझे ये बताइए इसका क्या रैशनल है? हाँ जी, वो हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, रिस्पॉन्ड। ऐसे है, पहले सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लैंड देते थे, आज ऑक्शन में मार्केट प्राइस पे देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल तो पहले से चल रहे हैं, पहले तो चल रहे हैं, उनके पास है फंड। टुडे आज इफ यू हैव टू, कॉर्पोरेट सेक्टर्स क्यों आ रहे हैं इसमें? You see, big industries are opening schools today. लेकिन सरकार ने बहुत सारे स्कूलों को जो बिल्कुल कम रेट्स पे दी हैं, और उसके दौरान एक कमिटमेंट ये की गई थी कि इतने फीसदी कम से कम, हॉस्पिटल्स के साथ भी स्कूलों के साथ भी, लेकिन उन्होंने वो कमिटमेंट निभाई नहीं अभी तक। ये एक सच है। हाँ, ये तो सच है। अलॉटमेंट लेटर में भी प्रावधान है कि अलॉटमेंट लेटर ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी है कि हाँ 10% आपको वही नहीं देना पूरा है। किया तो आरटीई एक्ट में 25% है, उसका तो ऑपोजिशन होना ही था। एक बात जो मैं आपसे और पूछनी चाहता हूं प्रिंसिपल साहब, वो ये है कि जब हम शिक्षा की या सेहत की बात करते हैं तो ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट, इनको हम कंपोनेंट मानते हैं। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन का दौर है, जैसे आपने कहा कि अगर हम गरीब बच्चों को दाखिल करेंगे तो हमारा लॉस रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा तो हमारा लॉस रहेगा। यहां पर ऐसा हो रहा है कि हम एक विद्यार्थी को एक कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो एक मरीज को एक कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं। तो इसमें फिर मुल्क की बात कहां रह जाती है, रिस्पांसिबिलिटी की बात कहां रह जाती है? देखो, वो इकोनॉमिक्स अल्टीमेटली तो इकोनॉमिक्स आएगी, कुछ भी आप मुल्क कर लो, जो मर्जी कर लो, वो कहने में प्रैक्टिकलिटी आती है। दैट्स व्हाई से ग्रास रूट्स पे, मतलब हूसोएवर कैन पे कैन स्टडी, दिस इज व्हाट इट इज। आज का तो यही, दिस इज व्हाट इस स्थिति को बदलने के लिए ये राइट टू गवर्नमेंट एक्ट लाया गया है। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? यू गो टू अ गवर्नमेंट स्कूल, आज यूनिफॉर्म नहीं प्रॉपर होती बच्चों की, टीचर्स नहीं वहां मिलते, क्यों हम इसलिए सर्वाइव? व्हाई आर पीपल पेइंग? दे पेइंग थ्रू देयर नोजेस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 200% बढ़ गई है, इसका लेकिन हमारे पूरे मुल्क का एक छोटा सा तबका ही है जो पे कर पा रहा है। एक बात और है, मुझे ये लगता है कि जो फैसिलिटीज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट स्कूलों के में दी जा रही हैं, वो बड़ी अनरियलिस्टिक हैं। आपने क्यों एसी लगाना है क्लासरूम में? वाई क्लासरूम्स शुड बी एयर कंडीशनड? आपकी बसें, सब कुछ, कॉरिडोर्स, ये जो इतना मतलब कंफर्ट कल्चर है ना, 5 स्टार कल्चर, ये रिगरस रोबस्ट एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आप अगर इस तरह की फैसिलिटीज को वहां पे दे के उसकी एडवर्टीजमेंट करोगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक और बहुत एंटी सोशल एक सिचुएशन बन जाएगी। मैं आपको एक बताऊं कि नोएडा के एक स्कूल के पीछे एक ऑर्डर आया। अब ये देखिए, वो मानसिकता को बयान करता है कि हमारे बच्चे रिक्शा पे नहीं आएंगे, बस पे आएंगे। तो रीजन ये दिया कि रिक्शा वाला जो होता है, एक तो रिक्शा भद्दी सवारी है, और दूसरा रिक्शे वाले के कपड़े मैले कुचैले होते हैं, बच्चों की मानसिकता पे असर हो सकता है। अब पेरेंट्स ने अपोज किया उसको कि नहीं जी, हमारे बच्चे स्कूल तो बस पे नहीं, रिक्शा पे आएंगे। इसलिए नहीं कि उनका कोई उसके साथ दर्द है, उनको ये पड़ी है कि भी रिक्शा वाला घर से ले जाता, घर छोड़ता है, और बस वाला बस स्टॉप पे लेगा। हम इस तरह की मानसिकता के कल्चर में आ गए, इस कल्चर में जी रहे हैं। और दूसरा, मैं एक जज हैं जिन्होंने इस जजमेंट में इसका डाइसेंटिंग नोट दिया है, जस्टिस राधा कृष्णन। मैं उनकी एक आर्गुमेंट को यहां पेश करना चाहता हूं। हाँ जी। उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने खैर सारी बात का विरोध किया, लेकिन एक बात बहुत काम की है कि सरकार को जो बच्चों की फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं और जो नहीं पढ़ पाए, उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी उनकी है, और उनको अपनी जिम्मेवारी प्राइवेट के ऊपर ऑफलोड या आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये टिप्पणी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट की ओवरऑल जो पॉलिसी है कि सारा कुछ छोड़ के सब कुछ प्राइवेट के हाथों में दो, उसको उनको रोकना चाहिए। और इस बात से मैं एक बात आपको कहूं कि ज्यादा गिनती हमारी बच्चों की गांवों में है और उस तबके से है जहां पे एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन जानी जरूरी है। और अगर हमने अपने सरकारी तंत्र को, स्कूलों को इक्विप नहीं किया, वहां पे 10 लाख टीचर्स की कमी है सारे हिंदुस्तान में अभी भी, अगर आरटीई लागू करना है।
वो तो अभी कमी है, जितना हमारे पास विद्यार्थी स्कूलों में है उसके लिए 10 लाख की कमी है। लेकिन अगर जो 9 से 10 करोड़ बच्चे जिनको सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ना है 6 से 14 साल की उम्र में, अगर उनको पढ़ाना हो, और जैसा इस कानून में लिखा गया है कि एक विद्यार्थी और जो अध्यापक की रेशो है वो 1:30 रहनी चाहिए, तो कम से कम 33 लाख टीचर और चाहिए। उसी के हिसाब से कह रहे हैं कि 10 लाख टीचर और चाहिए। देखिए इस चीज का शामिल करके, जी उसको शामिल करके, इस चीज का ख्याल भी आरटी एक्ट में रखा गया है। आरटी एक्ट में 3 साल का प्रावधान दिया गया है कि इस 3 साल के अंदर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बढ़ाएगी, हर एक किलोमीटर में एक स्कूल होगा। ये 3 साल का पीरियड दिया गया है सरकार को, तो सरकार का भी दायित्व है इस एक्ट के तहत, ये नहीं है कि पूरा प्राइवेट पे डाल दिया। लेकिन सरकार ने जो अभी बजट पेश किए हैं 9000 जब से ये कानून पास हुआ है उसके बाद अब तक उसमें कहीं बजटरी प्रोविजन तो रखी नहीं गई। यही सरकार की तौर पे कमी रही है। उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बिना तो सिर्फ वो कागज है जिसमें कागज रह जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को पूरा तवज्जो देना चाहिए इस एक्ट पे, सिर्फ प्राइवेट पे थोप के नहीं चलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हर एक चीज कामयाब हुई है। जैसे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कितना सक्सेसफुल रहा है, हर एक मुद्दे पे रही है। ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे ली जाए, सरकार अपना काम करे, प्राइवेट स्कूल उसमें कंट्रीब्यूट करे 25% सीटें देकर, तो ये सक्सेसफुल होगा और इंडिया बढ़ेगा पढ़ के। हाँ जी सर, आप आखिरी कमेंट के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? ये आई एग्री विद हिम कि आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों अगर मिल जाए, गवर्नमेंट एक्चुअली हो मनसा हो अगर गवर्नमेंट का कि पढ़ाना है, नहीं तो नॉर्मली क्या है, दिस इज अ गुड सेइंग, आई कैन बी इन ट्रबल फॉर कोटिंग दिस, द पॉलिटिशियंस डोंट वांट चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड, द मासेस टू बी एजुकेटेड, क्योंकि दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम। हाँ जी डॉक्टर, एक बात ऐड करना चाहता हूं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि ये आज आ गई है, पर वो प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन लोगों के हित में काम करेगी जहां पे पब्लिक का एज होगा, जहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होगा और प्राइवेट का सबसर्विएंट रोल होगा। अगर मार्केट डोमिनेंट सिस्टम को यहां पे लागू किया जाएगा तो वहां पे व्यापार चलेगा, मंडी होगी, लोगों की जो सोशल नीड्स हैं, जो उनकी एग्जिस्टेंस की नीड्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, जो ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें एक छोटा सा नुक्ता जो जाते जाते मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो अनएडेड माइनॉरिटीज के स्कूल हैं उनको इससे बाहर रखा जाएगा। तो उसमें बहुत सारे कॉन्वेंट और जो स्कूल हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये 20 स्कूल चंडीगढ़ में हैं जिन्होंने अप्लाई किया है कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाए। अभी पिछले 10-15 दिनों में एक दौड़ चलेगी। अब जो इंस्टीट्यूशंस इससे बाहर निकलना चाहते हैं वो इस दौड़ में जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये अपने आप में पुनर्विचार करने की जरूरत है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को नहीं बाहर रखना चाहिए, क्योंकि वो ठीक है कि वो एक माइनॉरिटी की, हर माइनॉरिटी का गरीब तबका है वो उसको पढ़ा। एग्जैक्टली, क्यों नहीं आता? मतलब मान लीजिए कि वो माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो उनसे मुझे हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। जो स्कूल शुरू में बना था 10 साल पहले, वो उस टाइम माइनॉरिटी नहीं था, आज वो अप्लाई कर रहा है जी मैं माइनॉरिटी हूं, तो इसको ये मान के चला जाए कि वो जो जिम्मेवारी उस पर डाली गई है उससे टल रहे हैं। माइनॉरिटी वाला एजुकेशन में माइनॉरिटी नहीं होती, एजुकेशन इज फॉर ऑल, तो इसमें माइनॉरिटी नहीं डाली गई है उससे टल रहे हैं। माइनॉरिटी वाला एजुकेशन में माइनॉरिटी नहीं होती, एजुकेशन इज फॉर ऑल, तो इसमें माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी शुड अप्लाई टू ऑल, इक्वल होना चाहिए। जो माइनॉरिटी की स्थिति है ना, वो हमारे मेजॉरिटी परसेंटेज बच्चों की स्थिति वही है, जहां माइनॉरिटी की जो डेप्रीवेशंस है वो यहाँ मेजॉरिटी बच्चों की डेप्रीवेशंस है। आप सभी इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा यहाँ सभी का अधिकार है, वहीं पर सरकार और समृद्ध समाज की जिम्मेवारी भी है। उम्मीद यही रहेगी कि आगे किसी भी तरह का कानूनी पेच इस अधिकार के रास्ते में ना ला जाए। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।